मिले हैं। तो सतीश शाह ने मोहम्मद अनवर को बताया कि यार तू ना विप्रो कंपनी के ना शेयर्स खरीद ले। मोहम्मद अनवर ने पूछा कि भाई ये शेयर मार्केट क्या होता है और ये शेयर्स खरीद के मुझे क्या फायदा होगा। तो सतीश शाह ने बताया, भाई ये शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आम इंसान अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला किसी के भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई आम आदमी 1-2 हजार रुपए लेकर इनके ऑफिस के अंदर चला जाएगा और बोलेगा कि मुझे आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर शेयर मार्केट की हेल्प से हम इन्हीं लोगों के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो आपको मुकेश अंबानी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो मुकेश अंबानी जी कंपनी रिलायंस के स्टॉक का प्राइस अभी 2500 रुपए चल रहा है। अगर आप इसका एक शेयर भी खरीद लेते हो तो आप मुकेश अंबानी जी कंपनी के अंदर पार्टनर यानी कि शेयर होल्डर बन जाते हो, जिससे जो मुकेश अंबानी जी कंपनी फायदा या नुकसान करेगी उसके अंदर आप भी हिस्सेदार हो। अब मुकेश अंबानी जी कंपनी है तो लॉस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमेशा ये कंपनी प्रॉफिट ही करेगी। यानी कि अगर आप अच्छी कंपनीज में पैसा लगाओगे तो फायदा ही फायदा है। तो ये बात मोहम्मद अनवर को अच्छे से समझ आ गई। फिर सतीश शाह ने बताया कि विप्रो कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़ी बनने वाली है और आज इस विप्रो कंपनी के स्टॉक में लगाए गए हजारों रुपए आने वाले समय में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में बदलने वाले हैं। और भाई मेरे कहने पर तेरे पास में जो 20,000 रुपए है ना, उसमें से 10,000 रुपए के विप्रो के शेयर्स खरीद के भूल जा। उस टाइम पे विप्रो के स्टॉक का प्राइस था 100 रुपए का, तो 10,000 रुपए लगाने पर मोहम्मद अनवर को विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स मिल गए। उसके बाद में शुरू हुआ शेयर मार्केट का जादू। 1980 में मोहम्मद अनवर ने शेयर्स खरीदे थे और 1981 के अंदर विप्रो कंपनी ने दिया 1:1 का बोनस। इसका मतलब है कि जिसके पास में एक शेयर है उसको एक और शेयर फ्री में मिलेगा, जिससे अनवर को 100 शेयर फ्री में मिले और टोटल उसके पास में 200 शेयर हो गए। फिर 1985 के अंदर कंपनी ने 1:1 का बोनस फिर डाल दिया, जिससे अनवर के 400 शेयर 4000 में बदल गए। उसके बाद में हर साल 2 साल में कंपनी बोनस और स्प्लिट देती चली गई, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, जिससे अनवर के सिर्फ 100 शेयर्स 2,56,00,000 शेयर्स में बदल गए। और आज के समय विप्रो के एक शेयर की कीमत 400 रुपए है। अब अगर 2,56,00,000 शेयर्स को अपने मल्टीप्लाई करेंगे 400 रुपए से, तो 1,000 करोड़ का नंबर आएगा। यानी कि इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर कमा लिए। अब ज्यादातर लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके जितना पैसा बनता है उतना दुनिया के अंदर कहीं नहीं बनता। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अगर अनवर गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी के अंदर भी 10,000 रुपए लगाता तब भी अनवर करोड़पति बन जाता। 1980s में 1 तोला गोल्ड यानी कि 10 ग्राम गोल्ड 1330 रुपए का आता था, जो कि आज के समय में 55 से 60,000 रुपए का है। यानी कि गोल्ड का प्राइस इन सालों के अंदर 45 गुना हो गया। यानी कि अगर अनवर ने उस समय में 10,000 रुपए का गोल्ड खरीदा होता तो आज के समय में उस गोल्ड की कीमत 4,50,000 रुपए होती। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी हर साल ऑन एन एवरेज 8% से लेकर 10% बढ़ती है। चलो अपने हायर साइड पर 10% पकड़ देते हैं, तो तब से लेकर अब तक प्रॉपर्टी के रेट 60 गुना हो चुके हैं। यानी कि प्रॉपर्टी में लगाए हुए अनवर के 10,000 रुपए आज के समय में 6 लाख रुपए बन जाते, जो कि अनवर के 1,000 करोड़ के सामने कुछ भी नहीं है। और अगर अनवर ये 1,000 करोड़ के शेयर्स को बेच के इस पैसे को बैंक एफडी के अंदर भी डाल देता है ना, तो डेली का ब्याज बनता है 20 लाख रुपए का। तो यानी कि गोल्ड और प्रॉपर्टी के 43 साल के रिटर्न से भी ज्यादा तो अनवर के 1,000 करोड़ रुपए का ब्याज बनेगा। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट से कितना ज्यादा पैसा बनता है। और ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।